नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज खबरों की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिसको सुनकर आप भी अंदर तक दहल जाएंगे। मानवता को झकझोर करने वाली तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। एक ऐसी घटना सामने आई है जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक मूक बधिर लड़की जो अपनी मां के घर से अपने घर लौट रही थी, उसका कुछ मनचलों ने अपहरण कर लिया, सुनसान जगह पर ले गए, बारी बारी से दुष्कर्म किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस शर्मनाक घटना को डीएम और एसपी आवास से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। इस घटना ने पीड़िता को मदद के लिए भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद किया गया, जो घटना की भयावहता को बयान कर रहा है। परिजनों ने मंगलवार दोपहर पुलिस में तहरीर दी जिसमें अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया है। गोली लगने के कारण दोनों का इलाज संयुक्त जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये घटना समाज को आईना दिखाती है और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करती है। सवाल यह है कि जब अफसरों के घर से चंद कदम की दूरी पर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम जन का क्या होगा। और एक बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसके साथ इस विभत्स कांड को अंजाम देने की हिमाकत कैसे इन आरोपियों ने कर दी। और ये तस्वीर देखिए, मानवता को शर्मसार करती हुई, जहां एक सड़क जिससे कई वाहन गुजर रहे हैं, वहां पर दौड़ती हुई किस तरीके से वो पीड़िता जो है वो गुजर रही थी, लेकिन किसी भी राहगीर ने ये नहीं ठीक समझा कि रुककर पूछ ही ले कि क्या समस्या है, आखिर क्यों एक बच्ची ऐसी बदहवास स्थिति में सड़क पर दौड़ती नजर आ रही है। ये दौड़ इस पीड़िता की केवल रेप से बचने के लिए भागने की तस्वीर नहीं पेश कर रही है, आरोपी से बचने की भागने की तस्वीर पेश नहीं कर रही है, बल्कि समाज और सिस्टम पर बड़े सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात में वादी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी बहन जो कि मुखबधिर और मंदबुद्धि है, उसके साथ दुराचार हुआ है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। जो जाने के रास्ते थे, उन रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज देखकर दो व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन दो व्यक्तियों को आज रात दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। जो दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम है अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और दूसरा हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त। दौरान पुलिस मुठभेड़ आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है और पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और इसमें आगे विवेचना की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट है और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं चाहे आधी रात सड़कों पर निकलेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगी। बलरामपुर में मूक बधिर महिला का क्या हुआ, बीएचयू में हुआ, बीएचयू में भी हुआ है। तो इस तरीके से इनकी जो भी हैं, ये जितने भी वादे किए हैं अभी तक सब खोखले हैं। से ये जो तस्वीर सामने आई उसका मुद्दा आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है एनसीआरबी के आंकड़े पेश करते हुए। आप सुन रहे थे शिवपाल सिंह यादव को, लेकिन बड़ा प्रश्न, बड़ा सवाल यही कि घटना को अंजाम दिए जाने से पहले ही रोक लिया गया होता तो शायद एक बच्ची की अस्मत जो है वो नहीं लुटती। मूक बधिर बच्ची जो ना बोल सकती थी, जो ना सुन सकती थी, लेकिन सड़क से जो राहगीर इस दौरान गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी आंखें क्या बंद थी, ये बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह से जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, वहां से कुछ ही दूरी पर एसपी ऑफिस है, डीएम आवास है,
लेकिन सिस्टम पर बड़े सवाल हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का। और विकास पांडे जी, बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सड़क पर भागती हुई एक बच्ची की ये जो तस्वीर सामने आ रही है बलरामपुर से, जिसके साथ गैंगरेप किया गया सुनसान जगह पर ले जाकर, ये तस्वीर चीख चीख कर इस बात की गवाही पेश कर रही है कि सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स हैं। अदिति जी, जिस तरीके से बलरामपुर की ये बेहद घटना सामने आई है, 11 तारीख की रात की ये घटना है। रात 8 बजे पीड़िता, जो कि बोलने और सुनने में अक्षम है, वो अपने नाना के घर से जा रही थी और जब 9 बजे तक अपने घर नहीं पहुंची तब उसके घर वालों ने उसे खोजने का प्रयास किया और उसके बाद ये घटना पता लगी। देखिए, निश्चित तौर पर घटना बहुत निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है इस घटना की। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जहां तक मेरी जानकारी है, तत्काल इस पर FIR दर्ज कर ली और रात में ही 2 टीमें, डेडिकेटेड टीमें बना विकास करके। पांडे जी, लेकिन क्या निंदा कर देना और कार्रवाई कर देना ही इस तस्वीर के लिए काफी होगा? अभी आप खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 8 और 9 बजे के बीच में रात की ये घटना है, देर रात की घटना नहीं है, रात में मध्य रात्रि की घटना नहीं है। 8 और 9 बजे हमारी बेटियां क्या सड़कों पे सुरक्षित नहीं है? नहीं, देखिए, रात के 8-9 बजे भी बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर विचार का विषय है और सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन आप दूसरी पहलू पर समझिए, तत्काल उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने दोनों अपराधियों को, लेकिन इस प्रश्न से मत बचिए विकास पांडे जी कि पहले पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, जब कुछ ही दूरी पर DM आवास है, SP ऑफिस है, तो फिर पहले एक्शन क्यों नहीं ले लिया गया? ये बच्ची जो है सड़क पर दौड़ रही थी, अपनी जान बचाकर भाग रही थी। ऐसी तस्वीर जो है वो बेहद हैरान करने वाली है। क्या यही राम राज्य की तस्वीर है विकास पांडे जी? जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो वीडियो 15 सेकंड का सामने आया है, उसमें दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से सुनसान सड़क पर वो दौड़ रही है। तो निश्चित तौर पर ये इलाका, मुझे लगता है कि कहीं रिहायशी इलाका नहीं रहा होगा, जहां पर जिस तरीके से ना विकास पांडे जी, शायद आपने तस्वीरों को गौर से देखा नहीं, ये कोई सुनसान सड़क नहीं थी, उस पर से लगातार वाहन जो है एक के बाद एक गुजर रहे हैं। आप इसे सुनसान सड़क बोल रहे हैं? नहीं, वाहन गुजरना एक कुछ ही दूरी पर DM आवास है, SP ऑफिस है और सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। अतुल यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो ढिढोरा पीटते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, डर के भाग जाएंगे। और हर बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से यही संवाद सुनता हूँ, लेकिन अपराधी कहीं नहीं गए, सब उत्तर प्रदेश में। दिखाओ इस मूक बधिर बेटी के साथ किस तरीके से दरिंदगी करी गई। और उत्तर प्रदेश की पुलिस का अगर खौफ होता तो ये घटना नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में जाति देखकर अधिकारी कार्य करेंगे, जाति देखकर कार्रवाइयां होंगी, जाति देख करके, अभी आपने खुद ही देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक लेटर वायरल है जिसमें लिखा हुआ था एक विशेष जाति और एक विशेष धर्म। इस प्रकार की जब अधिकारियों की मंशा रहेगी तो पुलिस से इस प्रकार की बंदी रहेगी। अगर पुलिस ने कार्रवाई करी तो ये जो व्यक्ति था हर्षित पांडे लड़का, इसमें जो पैर पे गोली मारी या लगी नहीं लगी वो तो मतलब वहीं पे स्पष्ट हो सकता है, लेकिन इसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया? अगर इसके छाती में क्यों गोली नहीं लगी, इसके उसमें क्यों गोली नहीं लगी, इसके चेस्ट पे क्यों नहीं लगी? पुलिस क्या करती है? जात देख करके कार्रवाई करती है। या ये जो पुलिसिया कार्रवाइयां हैं ये किस प्रकार से होती है ये भी सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ये पुलिस जो है ना पंगु बन चुकी है। माननीय योगी जी के शासन काल में पुलिस जो है ना बिल्कुल पंगु हो चुकी है। अपराधियों का हौसले बुलंद है। सड़क पर बच्ची दौड़ रही है, वहीं पे DM आवास है, वहीं पर मतलब SP आवास है, वहीं पे बहादुरपुर पुलिस चौकी है। चौकी से 20 मीटर की दूरी पे ऐसी घटना घट जाती है और शर्म भी नहीं आती। भाजपा प्रवक्ताओं जो को वो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हर संवाद में, और ये जो गृह विभाग है, पुलिस विभाग है या जिला प्रशासन का विभाग है, ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है। तो शर्म, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के मुंह पे तमाचा है कि इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में घट रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। जब से
जब से आप देखेंगे ये कार्यकाल लगभग 8.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन अपराध नहीं रुका, अपराध लगातार बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में। और अपराधों जो इस प्रकार बिल्कुल, हम इससे पहले भी ऐसी घटना देख चुके हैं। इस तरीके के जो सनसनीखेज वारदातें हैं उनमें कोई लगाम कसी नजर नहीं आ रही है। और ये जो घटना है खासतौर से बलरामपुर की, जिसमें वो बच्ची जो है सड़क पर दौड़ती हुई साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा रही है। और बड़ा प्रश्न जो है यहाँ पर, एज अ सोसाइटी हम किधर जा रहे हैं, ये भी क्रिएट हो रहा है। एज अ समाज हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बच्ची दौड़ रही है, उसके पीछे कई वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रुककर उस बच्ची का हाल जानने की गुरेज नहीं की। ये केवल सिस्टम पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। विकास पांडे जी। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि रात में बहुत देर रात नहीं हुई थी कि रात 12, 1, 2 बजा हो, लेकिन 8 और 9 बजे के बीच की घटना है। तो पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए, डायल 112 वहां पर लगातार कॉम्बिंग करती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इलाकों में डायल 112 का काम ही यही है। तो मुझे लगता है कि डायल 112 वहां क्यों नहीं उपलब्ध थी। विकास पांडे जी, आप ये मानते हैं कि यहाँ पर बड़ी पुलिसिया लापरवाही जो है वो हुई है, जिसका अंजाम एक बच्ची ने भुगता है एक बार फिर? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन इन सबके बीच एक छोटी सी 2-3 बातें और निकल करके आती हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हमारा जो समाज है ऐसे लोगों, ऐसे अपराधियों को, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को चिन्हित करने में भी नाकामयाब साबित होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सामाजिक रूप से भी उन्हें दंड देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम आप एक सभ्य समाज में रहते हैं। आप राजनीतिक रूप से ये कह सकते हैं कि जाति के आधार पर कार्रवाई या इसके आधार पर कार्रवाई, लेकिन व्यवहारिकता में इनका कोई यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। आदित्य जी, राजनीति अपनी जगह होती है, सिस्टम लेकिन के साथ साथ समाज की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये बानगी भी पेश कर रही है कि एज अ समाज, एज अ सोसाइटी हम बेहद पीछे रह गए हैं। ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए जाने से पहले रोका जा सकता है अगर समाज जो है वो इन मसलों को लेकर अधिक जागरूक हो जाए। फिलहाल हमारे